अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग इन माय स्टाइल। आज आपके साथ 8 किलो चिकन कोरमा देगी स्टाइल में बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि 35 से 40 लोगों के लिए काफ़ी होता है। अब आपके घर जितने भी मेहमान आ जाएं, आपने घबराना नहीं, बल्कि मेरी रेसिपी को फॉलो करें और घर पर ही मज़ेदार सा चिकन कोरमा बनाएं। चलें बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चिकन को पानी में भिगो दें। इसमें डालें 1 कप सिरका और 4 से 5 टेबलस्पून नमक और सिरका शामिल करने के बाद 15 मिनट के लिए चिकन को ऐसे ही छोड़ दें। कुकिंग के लिए मैंने ले लिया है एक बड़ा देचका, जिसमें तकरीबन 10 किलो चीज़ आसानी से बन जाती है। अब इसमें डालेंगे 1 लीटर कुकिंग ऑयल और ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। 2.5 किलो प्याज की मैंने यहाँ कटिंग कर ली है। सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। आजकल ख़वातीन कुकिंग से बहुत घबराती हैं। घर में 8 से 10 मेहमान आ जाएं तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि बाहर से ही कुछ पका हुआ मंगवाया जाए, और फिर मर्द बेचारे होटल के चक्कर लगा कर ही तंग आ जाते हैं। मैं इसीलिए हर रेसिपी को बहुत आसान तरीके से आपके साथ शेयर करती हूँ। बस आप वीडियो को आखिर तक देखा करें ताकि कोई स्टेप भी मिस ना हो। फिर चाहे घर में कितने ही मेहमान आ जाएं, आप घर का बना साफ़ सुथरा और मज़ेदार सा खाना उन्हें सर्व कर सकें। इस तरह आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और मर्दों की भी टेंशन कम हो जाएगी। चलें जी, बातों बातों में प्याज हमारा अच्छे से गोल्डन हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। चिकन को भी हमने वॉश करना शुरू कर लिया है और दूसरी तरफ हमने टमाटर को भी करना है बॉयल। यहाँ मेरे पास तकरीबन 2.5 किलो टमाटर हैं। बस एक उबाल आने पर हम इन्हें पानी से निकाल लेंगे और टमाटर की स्किन को हम कर लेंगे रिमूव। फिर हमने टमाटर और प्याज जो हमने पहले फ्राई किए थे, इनका बनाना है पेस्ट। इसी तरह 1 पाव लहसुन और अदरक का भी मैंने पेस्ट बना लिया है। टमाटर का भी पेस्ट रेडी हो चुका है। आधा किलो दही डाल के हमने प्याज का पेस्ट भी बना लिया है। इस रेसिपी में हम 1 किलो दही का भी इस्तेमाल करेंगे, बाकी आधा किलो दही हमारे पास रह गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 पैक कढ़ाई मसाला और 1 ही पैक कोरमा मसाला का। आप मसाले किसी भी ब्रांड के यूज़ कर सकते हैं। मसाले शामिल करने के बाद इन्हें दही में अच्छे से मिक्स कर लें ताकि कोई गुठली बनने ना पाए। सारे पेस्ट रेडी हो चुके हैं। चिकन को भी अच्छे से वॉश करने के बाद जाली वाले बर्तन में रख दिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। सफ़ेद सिरका और नमक की वजह से चिकन कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। जिस बर्तन में हमने प्याज को फ्राई किया था, इसी में ही हम ½ लीटर कुकिंग ऑयल मज़ीद शामिल करेंगे। 50 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा और कुछ खड़े मसाले शामिल करके हमने इन्हें थोड़ा सा कड़का लेना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन पेस्ट। 1 पाव लहसुन और 1 पाव अदरक से मैंने ये फाइन सा पेस्ट रेडी किया है। अदरक लहसुन का ये पेस्ट बनाने की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट जब गोल्डन हो जाए तो इसमें चिकन डालेंगे। अब हमने चिकन को फ्राई करना है, लेकिन इतने चिकन को फ्राई करने के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। चम्मच को बहुत ही नरम हाथों के साथ बस आगे पीछे की तरफ चलाना है ताकि चिकन अच्छे से फ्राई हो सके। पहले चिकन अपना कलर चेंज करेगा। आप वक्फे वक्फे से चम्मच को चलाते रहें और चिकन को फ्राई करते रहें ताकि चिकन दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट में चिकन अच्छे से फ्राई हो जाता है। चिकन पर लाइट सा गोल्डन कलर आने तक आपने इसे करना है फ्राई। चिकन जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो हम इसे भी ऑयल से निकाल लेंगे। यहाँ चिकन तकरीबन हाफ डन हो चुका है। बाकी की कसर हम अगले स्टेप में पूरी करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जिस ऑयल में हमने चिकन फ्राई किया था, इसी में ही डालेंगे सबसे पहले प्याज का पेस्ट। आधा किलो दही के साथ मैंने प्याज को ग्राइंड करके ये फाइन सा पेस्ट बनाया था। अब हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम सुरख मिर्च पाउडर। 50 ग्राम ही इसमें हल्दी पाउडर भी जाएगा। 1 टीस्पून इसमें काला ज़ीरा शामिल करेंगे। 4 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर और 4 चम्मच ही इसमें अदरक लहसुन पाउडर भी जाएगा। तमाम मसालों को अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर लेंगे। 1 से 2 मिनट इसकी कुकिंग करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे वो दही जिसमें हमने कोरमा और कढ़ाई मसाले को मिक्स किया था। अब दही का पानी खुश्क होने तक हमने मसाले को अच्छे से भूनना है।
ऑयल सेपरेट हो जाए तो इसमें फ्राई किया हुआ चिकन डालेंगे। यहाँ मेरे पास 8 किलो साफ़ी चिकन है जो तकरीबन 35 से 40 लोगों के लिए काफ़ी होगा। अब हमने चिकन की मसाले के साथ अच्छे से भुनाई करनी है, लेकिन चिकन को भूनते हुए आपने चम्मच चलाने में ज़रूर एहतियात करनी है ताकि चिकन टूटने ना पाए। चिकन की मसाले में जितनी अच्छे से भुनाई होगी, मसाले का सारा टेस्ट चिकन के अंदर तक जाएगा। तकरीबन 7 से 8 मिनट चिकन को मसाले में अच्छे से फ्राई करने के बाद हम ग्रेवी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं तकरीबन 1 लीटर पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब चिकन को मज़ीद 4 से 5 मिनट पकाने के बाद हम फ्लेम को कर लेंगे बंद। अब आखिर में 50 ग्राम गरम मसाला पाउडर और 3 से 4 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर इसमें शामिल करेंगे। खुशबू और फ्लेवर के लिए एक ढक्कन कौरमा एसेंस भी इसमें जाएगा। हथेली पर मसल के खुश्क मेथी भी इसमें डालेंगे। चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च और धनिया से करेंगे इसे गार्निश। डिश आउट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। अब लूँगी आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।